तो हेलो एवरीवन, मैं संजय पादरिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया। हम लोग आज आपके होस्ट है अहमदाबाद एंटरप्रेन्योर मीट में, राइट। सो सी हमारा ये मीटिंग यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, सो यू कैन कनेक्ट ऑन दोस चैनल एज वेल टू गेट द बिजनेस एजुकेशन थ्रू दिस चैनल्स। सी आज जो बिजनेस प्रेजेंटेशन होने वाला है, सो जो हमारे स्पीकर है ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम जम्मू। इनफैक्ट वो खुद एक बिजनेसमैन है, होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, राइट। सो सी हमारी ये मीटिंग में हम लोग ये क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से स्पीकर्स हम लोग आपको प्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट नाउ वी आर लुकिंग फॉर लोकेशन एज वेल, राइट। सो मैडम के लिए बात करेगी फाल्गुनी। पल्लवी जी जो है वो ग्रेजुएट है और बेसिकली वो जम्मू से ही बिलोंग करते हैं और होम मेकर है। होम को बनाने के साथ साथ वो बहुत बड़ा बिजनेस बना रहे हैं और उनको पार्टनर्स को बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द लीडर्स टू वेलकम मिस्टर H.K. शर्मा एंड पल्लवी शर्मा to give this business presentation. In fact, sir, we welcome you through this hour से आपका हम लोग वेलकम करते हैं। Please accept it digitally and we welcome you on a digital platform. So here is we present Mr. H.K. Sharma and Pallavi Sharma. जी थैंक यू सो वेरी मच। और आज मैं अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। जैसे इन्होंने बताया, होस्ट में मेरा नाम H.K. शर्मा और बाय प्रोफेशन मैं होटलियर हूँ। और मैं बड़े दिनों से सोच रहा था, अहमदाबाद की मीटिंग जब भी अटेंड करते थे तो अंदर कुछ फायर लगती थी। नो डाउट मैं J&K का होस्ट हूँ, पर यहाँ की मीटिंग देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है, वही चीजें इंप्लीमेंट की है। तो उसके बाद मैं थोड़ा अपनी बैकग्राउंड थोड़ा शुरुआत करता हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा वे पल्लवी जी को आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन मेरी हेल्प करें, हम कैसे आगे बढ़े। ठीक है, तो घर में तो सपोर्ट करते ही करते हैं, बट इस बिजनेस में भी इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है। नो ओवर टू पल्लवी जी। थैंक यू शर्मा जी, और थैंक यू संजय भैया और फाल्गुनी दी। आपने बड़ी अच्छी तरह से हमारी एक इंट्रोडक्शन दी है और हमें बड़ा अच्छा लगा है। और हम आप सबका थैंक्स करते हैं कि आपने हमें इस मीटिंग का एक, कहते हैं ना कि एक बाग होता है, बाग में बहुत सारे फूल होते हैं, और वही फूल हमें आपने इस मीटिंग का बनने का मौका दिया। थैंक यू सुनील भैया, थैंक यू संजय भैया, थैंक यू राकेश भैया। तो अगर मैं अपना बताऊं तो नाम बताया था, पल्लवी हूँ और हाउस वाइफ हूँ, और उसके साथ साथ हम मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेरे लिए कहते हैं, हम जम्मू से बिलोंग करते हैं और जम्मू को हम सब जानते हैं कि जम्मू एक, कहते हैं, टेम्पल ऑफ सिटी है। तो सबसे पहले मैं उस भगवान का, परमात्मा का थैंक्स करूंगी कि इतना अच्छा मौका और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दी है। शायद ये कोई हमारे अच्छे कर्म थे जिनकी वजह हमें ये गिफ्ट मिला है एमवे बिजनेस। तो आगे मैं शर्मा जी को बोलूंगी, थोड़ा सा आपको बताएंगे जो आज का प्लान है उसके बारे में शेयर करूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि फ्रेंड्स, एक तो प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में बैठे रहिए, और दूसरा ओपन माइंडेड रहिए। अगर आप ये दो काम करेंगे, जब तक ये 40 मिनट की मीटिंग चलेगी, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जब तक ये प्लान खत्म होगा आपकी लाइफ में जरूर यू टर्न आएगा। और क्योंकि यही प्लान देके हमारी लाइफ में यू टर्न आया था, आज बारी आपकी है। तो थैंक यू एंड ओवर टू शर्मा जी। तो थैंक यू। जैसे पल्लवी जी ने बोला, वे जम्मू है जो मंदिरों का शहर है, और साथ में आपको पता माता वैष्णो तो जहाँ पे है। मैं सब अहमदाबाद वालों को वेलकम करता हूँ, आप कभी जम्मू में आओ तो जरूर माता वैष्णो पे जब जाओगे तो जरूर मिलेंगे। और फिर आपको पता अमरनाथ यात्रा वगैरह, तो वी आर लक्की पीपल, और रब की स्पेशल ब्लेसिंग है। तो जितने भी लोग जहाँ पे बैठे हैं, जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे आए हैं और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मेरा यही क्वेश्चन रहेगा भाई, आज के बाद आज ही आप इस सेशन को क्यों अटेंड कर रहे हो? क्योंकि आज से पहले क्यों नहीं कर पाए? कोई भी जो भी प्लानिंग होती है, जब ऊपर वाले का प्लान होता है तब भी जाके इस मीटिंग में बैठ सकता है इंसान। और आप अपने आप को लक्की समझो, क्योंकि आज आप पता नहीं कौन सी बात आपको क्लिक कर जाएगी। तो मैं एक ही बात कहूंगा भाई, हम सभी लोग, आपने सभी ने ट्रेन में कहीं ना कहीं सफर तो जरूर किया है। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ट्रेन में नहीं गया। बट आपने देखा होगा वहां एक सुबह चाय वाला आता है, ठीक है ना, तो चाय बोलता है, केवल होता है वो जगाने का काम करता है, वो माइंड बना रहा होता है, इतनी देर में वो निकल जाता है, दूसरा आके चाय दे देता है।
तो कई बार होता, कहीं प्लान देखा होगा आपने, पहले भी सुना होगा, बट हो सकता है आज का दिन आपके लिए लकी हो। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, जब आप चाय या कॉफी लेते हो ट्रेन में, तो उसके बाद क्या होता है, हम साइड पे बैठे होते थे, खिड़की से किसी गिलास को ऐसे पकड़ के बाहर फेंकते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो गिलास, कुछ गिलास होते हैं वो सीधे पड़ते, कुछ टेढ़े पड़ते, कुछ उल्टे पड़ते। पर जैसे आज अभी बारिश हो रही है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी, और जब बारिश होगी और कौन से गिलास में पानी आएगा, क्या वो जो टेढ़ा होगा उसमें वो भरा जाएगा, जब वो उल्टा होगा, जब सीधा होगा। तो ये सारी ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, किसका माइंड सीधा होगा, किसका टेढ़ा होगा, ठीक है, और किसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बट जहां पे जो लोग बैठे हैं, ये सभी रब की ब्लेसिंग है। आई थिंक सो पे एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका गिलास वो होता ना उल्टा होने वाला। सभी पॉजिटिव माइंड में बैठे हैं, अच्छी सोच से बैठे हैं, आपकी रब की स्पेशल ब्लेसिंग है, ठीक है। तो एक चीज में, जितने भी लोग बैठे हैं, जो अगर जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, वो प्लीज जरूर कर लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हम जहाँ पे बैठे होते हैं, तो अगर आप दो काम कर रहे हो, आपने वीडियो ऑफ किया है और ये भी अटेंड कर रहे हो, तो मे भी हो सकता है बहुत सारी चीजें स्किप कर जाओगे, ठीक है ना। तो हमारा माइंड वर्क कैसे करता है, 80% ये पास्ट का सोचता है, 15% ये फ्यूचर का सोचता है, 5% हम प्रेजेंट ऑफ माइंड में रहते हैं। पास्ट चला गया, फ्यूचर आया नहीं है, आज हम सोच सोच के निकाल देंगे तो क्या फायदा। अभी जो राइट टाइम है, आपने इसको कैच करना है। तो अभी मैं जो स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ, और कुछ चीजें जो मेरी पर्सनल रहेंगी, जो कुछ पर्सनल टच रहेगा, आई होप सो पे कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर अट्रैक्ट करेंगी। तो चलो, ये प्लान का ओवरव्यू है, बाकी जिनके साथ आए तो आप बैठ के उनके साथ पूरी डिटेल में बात करना सीखना। और अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, आपने इसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अगर किसी भी चीज को हम देखने के लिए जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट। आप हो सकते हैं नए हो, फर्स्ट टाइम मीटिंग में बैठे हो, आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा होगा, हमारे माइंड में चला है, सबके माइंड में चलता है। बट जब दोनों का म्यूचुअल ट्रस्ट, भरोसा एक दूसरे का होगा, तभी जाके, और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग जहाँ बैठे होंगे, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करूं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी रेंज मैरिज होती है। तो रेंज मैरिज में होता क्या है, जब दोनों पार्टियां आपस में अपोजिशन में रहती है, पहले तो वो स्माइल भी नहीं करते हैं, बट जब वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो स्नैक्स आता है, कोल्ड ड्रिंक आती है, ज्यादा बात नहीं करते, बट थोड़ी थोड़ी बात चलती है। तो चाहे एक दो सीटिंग के बाद, उसके बाद क्या होता है, लड़का लड़की को थोड़ा टाइम दिया जाता है, आधा घंटा 15 मिनट के लिए, और उसके बाद या तो यस होता है या तो नो होता है। वो होता है क्या सारा, वो उनका ट्रस्ट, वो वाइब्रेशन, वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। उनको लगता है ये लड़का इज राइट, ये लड़का ठीक है, लड़की ठीक है, हमारी फैमिली के हिसाब से एडजस्ट हो सकते हैं। तो क्या होता है, बात बन जाती है। नहीं तो क्या होता है, बात नहीं बनती। वो अभी जो आप बैठे हो, जब ये 40 मिनट के बाद आपके अंदर से वो कौन सी फीलिंग आने वाली है, अगर आपको लगता है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए, यही तो मैं ढूंढ रहा, तो आई होप सो ऐसा ही होने वाला। दूसरा रहा एजुकेशन को, बहुत सारी चीजें होती है, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। आपने देखा सच्चाई क्या है, किसी की सुनी सुनाई बातों में क्या करते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी के साथ कुछ हुआ था, सबके साथ ऐसा थोड़ा होने वाला। अगर किसी का डाइवोर्स हो गया तो सबका थोड़ा हो सकता है, किसी का काम चला या नहीं चला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं चला, बहुत सारे लोग हैं ऐसा जिनका बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो हमेशा उन लोगों को सुनने, आपने फैक्ट्स को जानना है। तो आज वो चीज आपको बताई जाएगी, और फिर आपने बिल्ड ए केस फॉर योरसेल्फ, एक केस बिल्ड करिए, मैं इस काम को क्यों करना चाहता हूं। इसमें इंटीग्रिटी देखी जाती है और कैरेक्टर, ठीक है ना। कैरेक्टर क्या है, जब कोई इंसान, इंटीग्रिटी की मैं बात करूं, जब इंसान, कोई नहीं इंसान, कोई भी देख नहीं रहा आपको, तो आप उस समय क्या कर रहे हो, क्या आपकी फीलिंग आप वो उसी सोच से कर रहे हो जो लोगों के लिए करते हो। अगर आपको वही चीज अपने लिए करनी हो, तो जब आपको लगे नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक, अंदर से वो फीलिंग आए, तभी हम ये चीजें जरूर देखी जाती है। और एम्बिशंस, आप जिस बंदे का एम है, जो इंसान, आपने देखा बहुत सारे लोगों से आप जब बात करते हैं, वो पता क्या करते, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है, 2 रोटियां ही खानी है। अगर हमें इंसान, ऊपर वाले ने इंसान बनाया, तो हमें रोटियों के लिए थोड़ा भेजा है, हमें बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है, ठीक है। तो हम लेके क्या आए ये मैटर नहीं करता, छोड़ के क्या जा रहे ये बहुत मैटर करता है। तो इस अपॉर्चुनिटी में सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगी थी, पीपल बिफोर प्रॉफिट्स। अगर मैं होटल इंडस्ट्री से, जैसे मेरी बैकग्राउंड के बारे में बताया था, हमारे होटल में क्या होता था, ये बाद में स्टोरी में बताऊंगा।
होटल में क्या होता था, अगर हमारी दाल मखनी या कुछ ऐसी आइटम है जो 2 दिन पहले की बनी होती थी, अगर मैंने उनके साथ सच बोल दिया, वो पूछ रहे थे खाना कब का बना, बस सुबह ही बनाया, जस्ट है ना, आज ही तो है, ताजा तो है। बट क्या होता था, हमें लॉस की वजह से हम लोग क्या करते थे, बट जहां आके क्या किया, हमें पता चला नहीं, हमें पहले क्या करना, हमें लोगों को बिल्ड करना, लोगों के प्रति सोचना, प्रॉफिट की बात नहीं होती। तो बाकी ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या हमेशा इंसान यही सोचता है कि मेरे को प्रॉफिट कैसे होना चाहिए। और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस में आपको पता चलेगा कि आप एक डिसीजन लीजिए और ये सारी चीजें देखने के बाद, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, जब मैं सुबह से लेके शाम तक अपने होटल, मैंने 1 होटल 2 होटल 3 होटल रन करता था, जब होटल बिजनेस सुबह से लेके शाम तक बिजी रहता था, तो एक चीज जैसे जहाँ पे बताई गई है, ड्रीम्स, हर इंसान जहाँ पे जो बैठा है, हर इंसान के सपने होते हैं कि कौन सा इंसान है जिसको जिस घर में रहता है और जो चाहिए वो जिसमें रहता बंदा अफोर्ड करता वो कोई और होता है, जो चाहिए वो कोई और है। जो गाड़ी चला रहा, सेम गाड़ी में भी होता है, सपनों के जो गाड़ी है वो कोई और होगी। छुट्टियां जहां हम बिताते हैं और जहां हम बिताना चाहते हैं वो डिफरेंट प्लेस होती है। और चिल्ड्रन की जो हम फ्यूचर की बात करें, जहां हम उनको पढ़ाना चाहते हैं और जहां पढ़ा रहे हैं, लाइफस्टाइल की बात करें, सेविंग की बात करें, अर्ली रिटायरमेंट की बात करें, तो मुझे ये सारी चीजें ड्रीम्स तो थे, बट अगर वैल्यूज की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें जाके अपने वैल्यूज के साथ या कंप्रोमाइज करना पड़ता था, उनको दरकिनार करना पड़ता था, हम सपनों की तरफ भाग रहे थे। सुबह 8 से लेकर रात को मुझे 12-1 बजे तक होटलों में रहना, सारा दिन बिजी रहना, और फिर जहाँ फैमिलीज की बात करें, वेलबींग की, फेथ की, फ्रीडम फ्रॉम डेट, प्रिंसिपल्स की बात करें, लिगेसी, स्पिरिचुअल चीजें। तो मुझे ये लगा भाई एक इंसान को एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। हमें सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियली हेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, मेंटली होनी चाहिए, सोशली होनी चाहिए, स्पिरिचुअली जो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो ये सारी हेल्थ हमें होनी चाहिए। स्पिरिचुअली जब इंसान रब के साथ कनेक्शन जुड़ा है तो ये सारी चीजें। बट इस बिजनेस में और बाकी वाले ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं, कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज बहुत सारी चीजों के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अगर मैं फैमिली की बात करूं, पैसा हम फैमिली के लिए बनाते हैं, पर वही पैसा हमें अपनी फैमिली से दूर कर देता है। हम चाहते हैं हमारा सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए और बहुत सारी चीजें, प्रिंसिपल्स को साइड पे छोड़ना पड़ता है, और लेगेसी की बात छोड़ो तो वो बाकी चीजें। बट इसमें आके ये सारे अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकते हो, इन चीजों को कैसे आगे लेके जा सकते हो। तो अभी हम बात करते हैं, आपने देखा होगा दुनिया के जो लीगल वे हैं वो 4 हवे पैसा बनाने के। और रॉबर्ट कियोसाकी ने, ये आप बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हुए हैं, इन्होंने ये बताया कि अगर किसी इंसान ने पैसा कमाना तो वो कहाँ से कमा सकते हैं, कौन से क्वाड्रेंट है, कौन से 4 वे हैं पैसे कमाने के लिए। नंबर 1 एम्प्लॉय, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टर है। और मुझे ये अच्छा लगता है, मतलब जब मैंने जॉब भी किया, जॉब करने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया था, तो जॉब का मुझे ये लगता था भाई जॉब में होता क्या, जॉब अच्छी है, कोई चीज बुरी नहीं है, कब तक, एक टाइम के हिसाब से। बट जब आप किसी चीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसका पता चलता है, तो आप कुछ और सोचना शुरू कर देते हैं। तो जब मैं खुद जॉब करता था, मैं यही सोचता था कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूं, मैं किसी के लिए काम, अपने पैसे के लिए मुझे किसी के पास काम करना पड़ेगा। मुझे अगर घर में रहना है, छुट्टी लेनी है, कुछ भी करना, मैं अपनी फैमिली का काम नहीं करता था। बट जब मेरा बॉस कुछ बोलता था मैं जरूर करता था। और मुझे जहां में ये लगता था, जब मुझे हंसी नहीं आई होती थी, मेरे बॉस को हंसी आती तो मैं हंसता था। जहां मैंने थोड़ी देर की, मेरी प्रॉब्लम वो मेरी प्रॉब्लम, बट जो साहब की प्रॉब्लम वो भी मेरी प्रॉब्लम। मैं ये सोचता था ऐसे क्यों, कोई मेरा रिमोट कंट्रोल लेके मुझे क्यों चलाए, ठीक है। तो जॉब में तो यही होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, जितना काम करेंगे, जब तक चाहिए पैसा करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वो लोग हैं, ये इनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनको ये लगता है हम अपना समय अपने लिए लगाएंगे, किसी के लिए काम क्यों करूं। और इनको लगता है जितना टाइम लगाएंगे उतना पैसा बना लेंगे, ज्यादा टाइम लगाते हैं। बट दे आर, ये लोग इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, इनके पास टाइम ही नहीं रहता है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं। बिजनेस ऑनर कौन होते हैं? बिजनेस ऑनर वो होते हैं जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता, ये दूसरों को हायर कर देते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है, कमाने के लिए, और उनको वो डुप्लीकेट करते हैं। इंडस्ट्रियल एज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉय, ये डुप्लीकेट करते हैं और 500 से ज्यादा लोगों को ये सैलरी, उनके सैलरी चेक के ऊपर साइन करते हैं। और ये लोग वो होते हैं
इनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी लगे, जब 6 महीने बाहर चले जाते हैं तो जब वापसी आते हैं तो इनका इनकम का ग्राफ अप होता है, ना के डाउन होता है। और इन्वेस्टर ये लोग होते हैं, इंफॉर्मेशन एज इनका सब कुछ पता है, ये वो लोग होते हैं जे अपने पैसे से पैसों को बनाते हैं। ये पता नहीं कौन सी कंट्री में जाके गोल्फ ग्राउंड में जाके गोल्फ खेल रहे होते हैं और इनका पैसा ऑटोमेटिकली बन रहा था, ऑटो पायलट बिजनेस होता है। बट मैंने ये चीज देखी है, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड ये वो लोग होते हैं जिनको ये पता होता है काम को करना क्यों है, वाई, ठीक है, हाउ। सारे जितने हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो इस साइड होते हैं, और दूसरी साइड वो लोग होते हैं बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर, इनको काम का पता होता है करना क्यों है। बट मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है, अगर आप किसी को पूछो ताजमहल किसने बनाया, तो आप सभी लोग बैठे हैं, तो जहां अगर किसी को भी पूछो ताजमहल किसने बनाया, तो बहुत सारे लोग कहते हैं शाहजहां ने। शाहजहां ने नहीं बनाया, बनाया था मुइदुरों ने। बट आप किसी फास्ट फूड में चले जाओ, बहुत सारे आपने देखा, मैकडी में चले जाओ, KFC में चले जाओ, वहां आप कोई भी खाने का ऑर्डर देते हो तो बनाने वाला कोई और है, सर्व करने वाला और है। बट जो सर्व करा बना रहा है, जिसको पता है काम करने का, उसको हाउ का पता है, पर बाई का पता नहीं है। और जिसको बाई का पता है वो हाउ वालों को हायर कर लेते हैं। हाउ वालों का कभी नाम नहीं होता, नाम उनका होता है जिनको ये पता होता है काम करना क्यों है। तो अभी इन्फॉर्मेशन एज की बात करेंगे आगे, वेरी लिटिल ओवरहेड, ठीक है, ये डुप्लीकेट करेंगे, सारा सिस्टम रहेगा। अब इंडस्ट्रियल एज, नेक्स्ट, हाँ जी, इंडस्ट्रियल एज मॉडल की मैं बात करूं, ये बहुत चीज समझने वाली है। और एक जो काम हम ऑलरेडी पहले कर रहे हैं उसी को थोड़ा एंगल चेंज करके करना और पैसा आना शुरू हो जाए, और सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। होता क्या है हमें, हम कोई भी कुछ भी चीज कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब करते तो हम किसी के अंडर जॉब करते हैं, और सपोज करो कोई जॉब कर रहा है तो अपना समय लगा रहा है, तो किसके एसेट्स बिल्ड कर रहा है, वो अपने ऑनर के कर रहा है, ठीक है। और जब उनको समय देता वहां से उसको पैसा मिलता, और उस पैसे का करता क्या है, वो पैसा लेके कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टोर पे जाएगा। मान लो जहां जॉब करा, आपने देखा होगा जहां टाटा, बाटा, रिलायंस, ये क्या है, उनके अंडर कोई काम करा, बाद में यही पैसा लेके वो उनके स्टोर में चला गया। तो उन्होंने क्या किया, जहां भी उनके एसेट्स बिल्ड किए, बिल्ड देयर एसेट, वहां भी उनके एसेट्स बन रहे हैं, ठीक है। अब वहां के पैसा लेके गया, प्रोडक्ट लेके गया, पर दोनों साइड क्या हो रहा है, जहां समय लग रहा है वहां पैसा भी जा रहा है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्या करना है, इंफॉर्मेशन एज मॉडल्स। अभी मैं देखूं जो अभी जो लोग काम कर रहे हैं, और 2025 तक अगर अपने काम करने के तरीकों को नहीं चेंज किया तो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अभी IT का जमाना है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का। पहले कभी भी किसी ने कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी स्टूडेंट को, तो क्या करते थे, या तो वो पेरेंट्स, या तो अपने टीचर्स, प्रोफेसर, किसी के पास में जाते, उनसे पूछते हुए मुझे जिंदगी में करना क्या है। बट आज ये दोनों लोग साइड पे हो गए। आज सिर्फ एक ही चीज है, गूगल पे जाते हैं और सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एज में क्या होने वाला है, आपने सेम, हमने भी यही करना, ठीक है। जहां आप क्या करोगे, बिल्ड योर एसेट्स, आप अपने खुद के एसेट्स बिल्ड करोगे। तो यहाँ क्या किया, आपने क्या किया, टाइम लगाया, तो आपका मनी, अब जब आपका नेटवर्क बनेगा तो पैसा आपको आएगा, और वही पैसे से फिर क्या, वही स्टोर से आप सामान लेके आओगे, अपने घर के जितने भी प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें चाहिए होती है, तो क्या होगा, पैसा भी आपको आएगा। बिल्ड योर ओन बिजनेस, आपने खुद का बिजनेस बिल्ड किया। और कुछ हमने कस्टमर डेवलप करने, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो लोगों के बिना चले। इसमें करना कितना, वो आगे थोड़ी सी बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ये देख रहे हो, अब एक प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की मैं बात करूं, जहां पे एक कार बताई गई है और जहां उबर साथ में है। अगर मैं किसी भी इंसान को पूछो जो फर्स्ट टाइम आया, आपके पास एक बहुत अच्छी कार है, ठीक है, ये आपकी लायबिलिटी है या एसेट्स है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग यही कहेंगे ये तो लायबिलिटी है, ठीक है। और जो एसेट्स होते हैं, जो इनमें पैसा डालते हैं, लायबिलिटी होती है, तो वो पैसा जेब से निकलता है। आपने ये कार रखी है, आपको पता है साल के बाद इसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, और कहीं बहुत सारी कारें आज की डेट में ऐसे ही चल रही EMI के हिसाब से, ठीक है, और ये आपके लिए लायबिलिटी है। बट अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो, ठीक है, ओला उबर के साथ टाई अप कर लिया, तो अब क्या हुआ, कस्टमर को जो चाहिए था वो मिल गया, और आपको क्या होगा, आपको कस्टमर मिल गया, आपने सर्विस प्रोवाइड की, और उससे क्या हो रहा, इनका शेयर बीच में से इनको भी बेनिफिट हो रहा है। तो क्या किया, स्मार्ट वर्क किया, जो आपका खर्चा था, ठीक है,
लाइबिलिटी थी, अब आपने क्या स्मार्ट वर्क किया, तो मान लो आपको 50,000 या 1 लाख रुपए महीने का आना शुरू हो गया, आपकी EMI निकल गई, ठीक है, आपको पेट्रोल का खर्चा निकल गया, ड्राइवर का खर्चा निकल गया, और फिर महीने के बाद 25-30 हजार की सेविंग हो रही है ना स्मार्ट वर्क। हम सेम ऐसे ही करेंगे। अभी क्या होगा, आपका जो खर्चा था उसका आपका जो एसेट्स बढ़ना शुरू हो गए, और दूसरी साइड हम अपने घर की जितनी भी जरूरतें, आपको पता सुबह उठते तो हमें क्या चीजें चाहिए, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और प्रोडक्ट्स ये चाहिए होते हैं, हमें टूथपेस्ट भी चाहिए, सोप भी, A to Z सारी चीजें चाहिए, हम कहीं ना कहीं जाके लेके आते हैं, बट हम सेम अपने प्लेटफॉर्म से लेंगे तो यही एसेट्स आपका बनेगा, और जो आपका खर्चा हो रहा था वहां से आपको इनकम बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो है ना मजे की बात, कितना अच्छा लगता है, ठीक है। हम खर्चे में से इनकम कैसे बनाते हैं, और बिजनेस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन अवेलेबल है जहाँ पे, तो सबसे बड़ी चीज है ये कमाल का एजुकेशन सिस्टम है, और यहाँ कोचिंग एंड मेंटरशिप, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइफ में आज तक हमने बहुत सारे काम किए, जिंदगी में कोई नहीं आया किसी ने हमारे कंधे पे हाथ रखा हो कि आपको हम बड़ा बनना, आपको चाहते हैं कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाए, आपको वो सारी चीजें मिले, और वी आर रेडी टू हेल्प यू, ठीक है, ऐसा कोई नहीं आया। बट जाए इस सिस्टम में आए तो हमारी अपलाइन, आपको पता है राकेश जी और सीमा जी, हम इनके लिए जितनी भी क्लैप करेंगे वो कम है, क्योंकि इन्होंने हमें एक छोटे बच्चे की तरह मतलब इतना अच्छा तरीके से मैं इनको देखता था। इनको जब मैंने क्या करना, जब इन्होंने आना, और जितने भी लोग होता ना शुरू में, फेयर ऑफ फेलियर, फेयर ऑफ अदर पीपल, लोग क्या कहेंगे, मना कर देंगे, और ये भूत बहुत सारे सबके दिमाग में होते हैं, ठीक है ना। मैं देखता था कि चलो कुछ जो भी थोड़ा बंदा मेरे को टेढ़ा सा लगता था, मैं राकेश जी को बुला देना, और मैं देखता था अब राकेश जी करेंगे क्या, और जब बात शुरू होती थी और बाद में वो जो बंदा जज कर देता था बड़ी अच्छी तरीके से, तब मैंने सीखा। डे 1 से मैंने ये चीजें करना शुरू कर दी, कभी भी ये नहीं तो सोचा भी किसी भी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया, ठीक है। फिर अशोक जी आए, बिन्नी जी आए, और डॉक्टर ब्रैच, मैं लकी हूँ, रोज सुबह 1 घंटा उनके साथ हमारी क्लास रहती है, तो रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है। अभी मोबाइल एप्स आ गई हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेस, बहुत कुछ है, पर किसके लिए, किन लोगों के लिए, जिन्होंने कुछ करना है। तो ये चीजें होते हुए अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हमें इंप्लीमेंट करना, इन चीजों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस होती है, आपको पता है, अभी जो हमारी वीकली सेशन ये चलते रहते हैं, इससे सीख सकते हैं, और बहुत सारे सोर्सेस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फैक्ट्स के बारे में तो आप जानते हो, तो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर 1 पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। 8.5 बिलियन US डॉलर का आपको ये आप सुनते ही रहते हैं और देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, और आपने देखा मोर देन 5.2 लाख करोड़ ये कमीशन इंसेंटिव बांट चुके हैं। फोर्ब्स मैगजीन की बात करें, अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है, इनका 43 नंबर है, 700 पेटेंट्स ग्रांटेड और 200 पेंडिंग है। मतलब जो ये करते हैं, जो इनके पास है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और बहुत सारी कंपनियां जिनके पास 1-2 होते हैं तो वो अपने आप को क्या समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये जो लिखा है ना, 30 डेज 100% सिस्टम या कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी, ये मैंने खुद प्रैक्टिकल किया। मैंने क्या किया, शुरू में हर इंसान अपना दिमाग लगाता, आपने नहीं लगाया होगा। हम तो होटल इंडस्ट्री वाले लोग, आपको पता है वहां कोई भी बंदा आता है तो दाढ़ी लगा के तो आता नहीं है। वहां कौन से लोग आते हैं, हर टाइप के लोग आते हैं। हमारा माइंड भी वैसा होता है जैसे एसोसिएशन में रहते। तो मैंने क्या हुआ, नेचर शावर आता था, नेचर शावर को हमने खोला, यूज किया। उसके थोड़े दिनों के बाद मैं ऑफिस में गया, हमारे होटल के पास ही था, उनको बोला भाई भैया, मैंने देखा ये बोलते हैं करते भी हैं। जब मैं वहां पे गया, मैंने उनको बताया, उन्होंने पूछा क्या बता, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगी मुझे। तो उन्होंने सिर्फ एक फॉर्म भरा, साइन करवा दे, और उन्होंने देखा 30%, हाँ 30%, नहीं ठीक है। उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे वापस आए, और तब जाके मेरे को फेथ आया, कॉन्फिडेंस, ये जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। बाकी होता क्या, करते कुछ और है, बोलते कुछ और है। और ये उस दिन से मेरे को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा, और अंदर से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था जो चीज अच्छी है उसको मैंने अच्छा नहीं बोला, बट मेरे टेस्टिमोनी से मैं भी जानना चाहता था क्या वाक्य ये करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। हेल्थ की बात करूं मैं, सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, जो नंबर 1 प्रायोरिटी वो हेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं है कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं।
अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा, अगर नमक खा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता है, क्या करेगा उस पैसे का? यूजलेस, ठीक है। और हेल्थ की मैं बात करूं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम ऑप्टिमल हेल्थ की बात करते हैं, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एडुकेट रेस्ट चाहिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ठीक है। और सबसे बड़ा जो काम करना होता है, अभी जो 5th पिलर स्टार्ट हो गया, इंसान को स्पिरिचुअली मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। सारा जो खेल है वो ब्रेन का है, जितने भी थॉट्स आते हैं जहां पे आते हैं। और कई बार क्या होता है, मुझे हम डॉक्टर ब्रैस की बात सुन रहे थे, तो मैक्सिमम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक बट दे डोंट वांट, और उनके साथ वही चीजें हो रही होती है वो जो नहीं चाहते, बार बार उनके साथ वही हो रही है, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए। वो एक ही चीज कहते हैं, डॉक्टर ब्रैस, आप क्या जो आपके साथ अभी हालात जो अभी जो हो रहा है वो सोच रहे हो, जो हो रहा है प्रेजेंट को देख रहे हो, जो आप चाहते हो वो देख रहे हो? अगर आप जो चाहते हो वो सोच के काम कर रहे हो तो आप 101% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशन है वही काम करती है। और ये हेल्थ मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मॉर्निंग वॉक होती है, मॉर्निंग वॉक होती है, मॉर्निंग अपनी तरफ से होती है, मॉर्निंग डॉक्टर साहब दौड़ाते हैं। क्या हमें किसी के कहने पे ही काम करना है? ठीक है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे साउंड स्लीप की बात करूं, एडुकेट रेस्ट होने चाहिए। कुछ लोग रात को सोए होते पर जागे होते, कुछ दिन में बैठे बैठे सो रहे होते हैं। हमें प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो सारी चीजें लेनी चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव में पॉजिटिव ढूंढते हैं, कुछ पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते हैं, और आई होप सो भी यहाँ सारे लोग पॉजिटिव लोग हैं, दैट्स व्हाई सिटिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड, ब्यूटी की बात करूं, जहाँ दूसरे हमारे होम केयर के, पर्सन केयर की बात करूं, होम केयर की, कुकवेयर की, और एयर प्योरीफायर, और प्रोडक्ट्स का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, एक से बढ़िया एक प्रोडक्ट है। अभी पीछे आपने सुना होगा, मुझे उस दिन से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया, क्योंकि जितना भी है सब कुछ झूठ है। अगर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर एक भी बंदे को कोई न्यूज सुन के, अगर जो हो रहा है, जो हमने देखा, जो हमारे साथ, हमारी तो टोटल लाइफ चेंज होगी, तो वहां पे देख के आ रहे हैं। बट अगर किसी बंदे ने किसी के ऊपर केस कर लिया, तो अभी कोर्ट ने थोड़ा डिसीजन दिया, अब वक्त तो लगता है, इंडिया है, डोंट वरी अबाउट दैट, एक से एक बढ़िया होने वाला। ये बाउंस बैक और ये सारी एडवर्टाइजमेंट हुई है, हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, तो गेट रेडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एमवे इंडिया की बात करें, आपको पता है 98 में स्टार्ट हो गया था सारा सिस्टम, और मेक इन इंडिया, आपको पता है इन्वेस्टमेंट इन्होंने 600 करोड़ की है, अभी तो 1000 के करीब भी उससे को भी क्रॉस कर चुके हैं। और लिवरेजिंग डिजिटली, आज हर चीज आपको पता है, सब कुछ यही हो रहा है, और आने वाले टाइम में और ज्यादा होगा। तो हम टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा इंसान, तो उसको मजबूरी में चेंज होना पड़ेगा। क्लीन इन्वायरमेंट की बात करें तो आप उसको, जो हमारा आपको पता मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो सारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हर चीज आपने पहले भी सुनते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, बाद में भी सुनोगे। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें देखो हर बैकग्राउंड का बंदा है, किसी भी कैटेगरी के बंदा है। जहां रिच क्लास आपको एक से एक बढ़िया रिच मिल जाएंगे, पोर मिल जाएंगे, मिडिल क्लास मिल जाएंगे, तो ये सारे लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये रब की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। अब हमने क्या करना है, कैसे हम आगे इस काम को लेके जाएंगे। एंगेजमेंट की बात करूं, लेवल्स विद एमवे किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो ये आप हो, आप बनते हो एडीएस, एमवे डायरेक्ट सेलर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आपको इनिशियली आपको इनकम ज्यादा बनानी है सब कुछ, तो आपको कस्टमर, कोई भी काम कर रहा है इंसान, किसी का कोई भी बिजनेस है, उसमें अगर कस्टमर नहीं आएगा तो बात कैसे बनेगी। विदाउट कस्टमर तो कोई काम है ही नहीं ना, बिना लोगों को तो कोई काम नहीं। तो आपने कुछ कस्टमर बनाओ, और कस्टमर बनाने के साथ आपके साथ क्या होने वाला। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अर्निंग विद एमवे किस तरीके से पैसा आता है, ये आपको पता, ये सारा डिटेल में बताया गया, ये आपको डायग्राम जो बता रहे हैं हम। और इसमें क्या है, सबसे पहले अप टू 10% रिटेल मार्जिन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में किसी पे 4 होगा, 5, अप टू 10% तक आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा। दूसरी चीज है अप टू 10% एज ट्रेड डिस्काउंट। आपको पता है जितना भी आपने प्रोडक्ट्स लिए, आफ्टर मंथ, महीने के बाद आपको क्या होता है, आपके अकाउंट में ये 10%, 7-8%, 10% आपको आ जाएगा। और CSI आपको 5% आता है, कस्टमर सेल इंसेंटिव। जो पीछे कस्टमर बताए, कस्टमर पे सेल डालने में फायदा क्या होता है, अगर वही आपने अपने नंबर पे परचेज की तो आपको 5% नहीं आएगा। लेकिन नए बंदे के लिए इनिशियली शुरुआत करने के लिए बहुत जबरदस्त चीज है, और ये 5% आएगा। 3 to 20% 1% एज परफॉर्मेंस बोनस।
अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं जो कुछ भी मैंने देखा, आप सभी लोगों को पता है, हम ये बहुत बारी हमने देखा भाई कौन बनेगा करोड़पति। अगर कोई इंसान पहला आंसर दे के क्या करोड़ रुपया ला सकता है क्या? किसी भी काम में यू हैव टू पे द प्राइस। अगर शुरू में इनिशियली सब कुछ थोड़ा होने वाला है, बट स्टेप बाय स्टेप सीखो तो सही, टाइम तो लगता है। आप जितना, ये बहुत बड़ा समुद्र, आपने जितना पैसा लेना ले सकते हो। और एक टाइम के बाद क्या आता है, जब आप अच्छे लेवल पे आते हो, 6% लीडरशिप कमीशन आपको आएगी, 2% आपको इनहेंस सेल कमीशन आएगी, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन, प्लस हायर अचीवमेंट अवार्ड्स बहुत सारे हैं, ये सब कुछ मिलेगा। और यहाँ पे लेवल बताया, अगर 3% है, 6 है, 9 है, 12 है, 15, 18, 21%। और यहाँ पे 200, 600, 1200, 2400, 4000, 7000 और 10,000। जब 10,000 होता है तो हमारा जो 8,500 के करीब टैक्स होता है, तो वो समझो 10, 10,500 का हो जाता है। पर ये बिजनेस वालों ने बताया अकॉर्डिंग टू स्लैब्स के हिसाब से, जितना जितना आपका ग्रुप बनता है, जितनी मेहनत करते हैं अकॉर्डिंग टू उसी के हिसाब से आपको पैसा मिल जाता है। और ये हमारे ऊपर है, आप लोग को यहाँ से लेना कितना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये एक आपको हमारा आपको ऐसे आपको ना एक जैसे बहुत सारे शोरूम होते हैं, उनका ऐसे ट्रायल बेस पे जहाँ वो मतलब एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि इनिशियली शुरुआत कैसे होती है किसी इंसान की। तो एसेट्स बिल्डिंग ब्लॉक में क्या था, टू वे टू क्रिएट वॉल्यूम। आप दो तरीके से पैसे को बना सकते हैं। नंबर 1 पर्सनल वॉल्यूम, आपने अपने नंबर पे किया। दूसरा क्या, कस्टमर वॉल्यूम। अगर सपोज करो आपने 5,000 अपने नंबर पे किया, ठीक है, और फिर आपने 3 कस्टमर डेवलप कर दिए, आपने 5,000 का तीनों कस्टमर के ऊपर कर दिया, और कस्टमर का बेनिफिट वो आपको ही होता है। तो आपको एग्जैक्ट कितना पैसा आएगा, टोटल आपको 200 पीवी पे आपका जो 17,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। 3% आपको 510 आ गया, ट्रेड डिस्काउंट 1700 आ गया, कस्टमर सेल इंसेंटिव 255 आ गया। ये टोटल मिला के इनकम 2465। मुझे ये बताओ, ऐसा कोई इंसान है जो पहले दिन इस बिजनेस में आया और पहले दिन से ही अगर एफर्ट्स डालना शुरू करे और इनकम बना दे? ऐसा कहीं भी मैंने नहीं देखा। और इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिवरेजिंग योर टाइम एंड एफर्ट्स, आपने यही चीज देखना है। और मेरे को एक चीज ये लगती है कि वर्क और नेटवर्क में क्या फर्क है। वर्क इंसान अकेला करता है और नेटवर्क बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आज तक कोई वर्क करके कभी कोई फ्री हुआ, एक भी इंसान बता दो जिसने सुबह से लेकर शाम तक इतना काम किया और अरबपति हो गया? नो, कोई नहीं हो सकता है। और फिर होते तो कैसे होते हैं, स्मार्ट वर्क करते। तो इससे आपने एक ही चीज समझना है, मतलब मान लो आपकी टीम में टोटल ये लोग आ गए, ये कितने लोग हैं, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लोग आ गए। 12 लोगों ने क्या काम किया, जो 200 पॉइंट किया, तो 12 दूने 24, ठीक है। और आपने कितना किया, 200, 2600 पॉइंट हो गए। तो क्या होगा, आप 12% पे हो गए। 6% जो 3% पार्टनर, पहले पैसा उनको दिया जाएगा। मुझे ये चीज अच्छी लगी, जो पहले काम करता है पहले पैसा उसको मिलेगा, ठीक है। और ये 20,400 हुआ, फिर BFI मिला के, ट्रेड डिस्काउंट मिला के, मंथली ये टोटल 27,200। और ये 3-4 महीने, 2-3 महीने के अंदर बना सकता है इंसान। किसी को टाइम ज्यादा लगा, किसी को कम लगा, डिपेंड करता है आप एफर्ट्स कितने डालते हैं, मेहनत कितनी करते हो, ठीक है। और यही काम करते करते आपने क्या किया, आपने वही काम किया, तो क्या हुआ आपका, आपने 400 पीवी, पार्टनर 200 पीवी किए, और ये कितने लोग हो गए, ठीक है ना। और ये आप इसको करते करते क्या होगा, आपको 10,000 पॉइंट हो जाएगा, आप 21% पे आओगे, 6% इनको सबको दिया जाएगा। टोटल कितना हुआ, प्लस इंसेंटिव, BFI आया, ट्रेड डिस्काउंट आया, मंथली इनकम मिला के सारी आपको कितना होगा, 1,71,802 802 रुपया। और है ना मजे की बात, कितनी अच्छी इनकम है। अब ये देखो भाई, जब एक इंसान को इतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो जहां बैठे बैठे इंसान क्या करना शुरू कर देगा, मैंने तो खर्चना शुरू कर दिया था, काम पे खर्च करने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखा बे, मुझे ये चीज अच्छी लगती है बे, इस बिजनेस में आके जब आप बिग पिक्चर देखोगे, कोई भी इंसान अपनी सोच से आगे नहीं जा सकता। किसी की सोच अगर मुझे 50,000 बनाना, वो लाख कभी नहीं बनाएगा जब तक बड़ा विजन नहीं देखोगे। और मुझे ये लगा ड्रीम और विजन में फर्क देखा। ड्रीम क्या चीज है, ड्रीम तो आप सब सुनते हो, विजन वो चीज है जो आपको दिखता है, किसी और को नहीं दिखता। और जहां बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनको डायमंड शिप दिख रही है, उनको पता है साल 2 साल आने वाले चंद सालों में हम ये डायमंड शिप करेंगे। क्यों, उनका विजन बड़ा है, ठीक है।
विजन वो चीज हो जो आने वाले ट्रेंड को बंदा समझ ले, कौन से ट्रेंड्स क्या किस तरीके से काम होता है, उनको उन चीजों को अपनाना शुरू करो उसी तरीके से काम। जब आपको 6 लोग इस लेवल पे आ जाएंगे तो आप डायमंड बन जाओगे, यू बिकम डायमंड। आपने 6 लोगों की 6 फैमिली की लाइफ चेंज की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इनकम कितनी होगी, पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी रहेगी फाउंडर प्लेटफॉर्म की कितनी, 1,04,000 में मंथली, ठीक है, और 12,45,000 हो जाएगी ईयरली। और ऐसे ही फाउंडर एमएलडी की, एग्जीक्यूटिव डायमंड की और फाउंडर एमएलडी की बात करूं 3.36 लाख, और ये 40 लाख से ज्यादा की इनकम हो जाती है। और अगर एग्जीक्यूटिव डायमंड की बात करें 9.45, ये बहुत बड़ी इनकम है, और 1 करोड़ को क्रॉस कर दिया। आप करोड़ को सोच कर देखो, फीलिंग करके देखो, ये देखो आने वाले समय ये होना, अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी लाइफ कैसे होगी, लाइफ विल बी टोटली चेंज हो जाएगी, क्या नजारे होंगे। और थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा करके ये सब कुछ होने वाला। और इसके अलावा जो दूसरी इनकम है, दिस इनकम आर एक्चुअली एवरेज इनकम अर्न इन दी परफॉर्मेंस ईयर सितंबर 2002 लेके 21 तक इन्होंने ये बताया। पर इसके अलावा रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, अदर सेल्स इंसेंटिव वो डिफरेंट लग हैं, वो भी ऐड होंगे तो कितनी इनकम हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब लास्ट में हम आते हैं हाउ मच कैन यू अर्न, ठीक है, इतना कमा सकते हैं। मान लो अब ये तो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं जो पहले आए, अभी जो टीवी पे आप न्यूज सुन रहे हो उसकी मैं बात करूं, ऐसा कभी प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है? किसी का ग्रैंडफादर है, उसका बेटा है और उसका आगे बेटा है। अब ये थोड़ा भी ग्रैंडफादर ही ज्यादा पैसा बनाएगा या उसका बेटा ने बनाएगा, उसका आगे बेटा, ये लॉ ऑफ नेचर है। जो इंसान ज्यादा काम करेगा, मेहनत करेगा, ऊपर वाले की ब्लेसिंग उसी के ऊपर होने वाली है। तो जरूरी नहीं है। पर यहाँ देखो, अगर सपोज करो एक इंसान आया, उसने खुद बिजनेस शुरू किया, वो फाउंडर प्लेटफॉर्म में चला गया और उसने 2 लोग स्पॉन्सर किया, ए ने किया बी और सी को, और बी ने क्या किया, FED को कर दिया, और डी और ज्यादा स्मार्ट निकला, GHIJKLM को कर दिया। उन्होंने 6 लोगों की टीम बना ली, वो फाउंडर डायमंड चला गया, बी वाला फाउंडर एमरल्ड चला गया, फाउंडर प्लेटिनम चला गया, ए वाला, उसको कितना आ रहा, 12.45, उसको 12 लाख के करीब ही आ रहा है ना। और उनको कितना आ रहा है, और इनको कितना आ रहा है फाउंडर डायमंड को 1.13। तो ये है ना मजे की बात, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वाह, यहाँ की जगह देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, कनाडा आ जाता है। और मैंने इसीलिए तो बिजनेस बिल्ड किया था। बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका कुछ भी सपना हो सकता है, और जो आपका सपने की बात होती है ना, वहां तो फायर लग जाती है, ठीक है ना। मुझे पता है जब जिन लोगों का ड्रीम कुछ होता है, वो जिसको वो अपने सपने को प्यार करते हैं। मैंने अभी 1-2 दिन पहले कुछ बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खेलते देखा, और 1:30-2 बजे की बात है, इतनी धूप, इतना पसीना, सब कुछ, पर उनको मजा आ रहा है। जिस दिन वो मजा आना शुरू हो जाएगा ना, काम करते करते थकोगे नहीं, ठीक है ना, काम करते करते थकोगे नहीं। जब नींद आ रही होगी, सोने का टाइम, तब भी नींद नहीं आ रही होगी, इट मीन्स आपको एमबे से प्यार हो गया, आप कुछ भी करने वाले। ये ट्रिप हर साल कहीं ना कहीं आप जाते हो, ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ही कोई नहीं है। मिका गया था, कितना डांस किया, क्या किया, नागरा फॉल का नजारे कुछ और थे। और ऐसे हर साल कोई ना कोई ट्रिप मिलता रहता है। तो ये सब लोग, सारे ट्रिप्स आप लोगों के लिए। नेक्स्ट। अब लास्ट में क्या करना आपने, बट नेक्स्ट सबसे बड़ी बात आती है, जो जितनी बातें बोल रहे हैं, ठीक है, क्या मैं कर पाऊंगा, मेरा काम कैसे होगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अगर सिस्टम ना हो और हमारे बिजनेस एसोसिएट्स ना हो, हमारे सीनियर ना हो, हमारे मेंटर कोच ना हो, तो नहीं हो सकता। मेरा ये क्वेश्चन था जब उन्होंने बोला अगर हम साथ हैं, अगर हम आपका हाथ पकड़े, हम मिलके काम करें, तो क्या आप काम हो सकता है? फिर तो पक्का हो सकता है ना। तो बहुत सारी टीम है, सेट अप ए फॉलो अप मीटिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन है, क्लियर करो, रीड एंड लिसन। आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, लिसन एंड चेंज, सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी चीज है, डेयर टू ड्रीम बिग। अगर आप सपना लेने के, डेयर टू चेंज, डेयर टू स्पीक। इसमें जो इंसान ज्यादा बोलता है, ज्यादा मुंह खोलता है, उतना पैसे बना लेता है। आपने थोड़ा मुंह खोला, थोड़ा पैसा बनेगा। ज्यादा खोलोगे, ज्यादा। बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको बदलने का हौसला है, अगर आपका पैसा बनता हो, तो बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई वैल्यू एंड गोल, इन चीजों को आइडेंटिफाई करना, कंटिन्यू बिल्डिंग ए केस फॉर योरसेल्फ। और आई थिंक सो अभी मेरा प्लान खत्म हो गया, पर लास्ट एक स्टोरी के साथ में
इस प्लान को बाइंड अप करूंगा। आप सभी लोगों ने सबको बताया हुआ, आपके रिलेटिव हैं, है ना, यार दोस्त हैं, पास पड़ोस के लोग सभी आपको जानते थे आप एमबीए करते हैं, एम आई राइट? अब होता क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे तो हमने करना क्या है। एक इंसान था, रोज सुबह तैयार होके जाता है, जब तैयार होके जाता है तो क्या होता है, उसके पड़ोस वाले ने एक तोता पाल के रखा है, पैरेट। और जब वो घर से निकलता है तो पैरेट पता क्या बोलता है, तू गधा है। और उस बंदे को इतना बुरा लगता है। आप ये बताओगे कोई सूटेड बुटेड होकर निकले और सुबह सुबह जब उसको कोई बोले तू गधा है तो उसको कितना बुरा लगता है। अब वो गुस्सा करे तो किसके ऊपर करे। अब इंसान की तो फितरत है ना, ठीक है। गुस्सा, अगर गुस्सा ऐसे बोल तो नहीं सकता, पर अंदर सोचता तो बहुत कुछ है ना, अंदर तो वो सोच तो नहीं रुकती है। उसने 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके जो ऑनर था उसको बुलाया, भाई ये तूने कौन सा तोता पाल के रखा है, ये सुबह सुबह रोज मेरा दिमाग खराब कर देता है, इसको समझा। तो उसने क्या किया, तोता सामने था, नेक्स्ट डे फिर वो आया, सामने मिले, आपस में उन्होंने बोला देख भाई ये पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों के साथ तो बना के रखना पड़ती है ना, कहीं कभी गलत काम नहीं करना और इनकी इज्जत करनी। बोला समझ गया, हाँ समझ गया। और दूसरे दिन जब नेक्स्ट वो सुबह फिर तैयार होके सूटेड बूटेड होके बाहर निकल रहा था, तो जब दोनों की आंखें मिली, तोते की और बंदे की, और तोता आगे से क्या बोलता है, मैं कुछ बोलूं या ना बोलूं तू समझ तो जरूर गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं, ठीक है। आप जब निकलोगे, आपने अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को बोला मैं तो डाइवर्ट जा रहा हूं। अब आप उस चीज को, अपने सपने को पकड़ के बैठे हो या नहीं बैठे हो। अब आपने देखना भी आने वाले समय में कोई तो कोई हंसेगा जरूर, और उन दोनों में से कौन सा बंदा होने वाला, आप या अगला बंदा। और यहाँ जो बैठे हैं वो हंसेंगे हम लोग ही, और उनके लिए हंसने का वो समय नहीं होगा, वो नजरें नीचे करेंगे। तो थैंक यू सो वेरी मच, बैक टू द होस्ट। मेरा टाइम यही खत्म होता है। एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन। आपने स्टोरी से शुरुआत की, स्टोरी से खत्म किया, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में आपने बिजनेस को एक्सप्लेन किया। आपने जो बताया कि भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का यूज करके कैसे हम लोग एक्सपेंस को इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओनली थिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, ऑनरशिप लेना पड़ेगा। आपने जो बात किया कि बिजनेस सबके लिए है, ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, राइट। और नेटवर्किंग इज अ स्मार्ट वर्क, जो आपने बताया। अगर आप ये बिजनेस को लव करते हो तो ये बिजनेस में आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द लीडरशिप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन हमको किया। थैंक यू एंड आई सीक हेल्प फ्रॉम एवरीवन। तो उनको एक बार फिर से क्लैप करके हम लोग उनको शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। सो उन्होंने बात किया जैसे शर्मा जी ने कि ये बिजनेस में प्रोडक्ट भी बहुत मैजिक करते हैं, राइट। सो हमारे साथ ये फॉरम में कुछ सेटिस्फाइड कस्टमर एसोसिएटेड है। सो आई विल रिक्वेस्ट माय को-होस्ट विहांग टू स्पॉटलाइट द सेटिस्फाइड कस्टमर्स। So hello everyone, my name is Diana Wack and I am teacher by profession. So today I will be discussing with you related to Ignatia Citrus E-Concentrate Plus supplement. ये सप्लीमेंट मैंने भी यूज़ किया फ्रेंड्स। इसकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको मैं बताऊंगी, बेनिफिट्स के बारे में। पहले तो इसके अंदर पावर ऑफ 3 हम कहते हैं, इट हैज़ गॉट अ पावर ऑफ 3 herbs. It is organically grown and it is a blend of Ignatia extract in Neutralite Ignatia Citrus Concentrate Plus. तो फ्रेंड्स जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो हर एक प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर की। ये भी प्रोडक्ट के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की, बट कभी ज़रूरत नहीं लगी कि तो फ्रेंड्स ये हमारा न्यूट्रोलाइट का इग्नेशिया कंसनट्रेट ट्रिपल गार्ड है। और मैंने इस प्रोडक्ट को देखा, पढ़ा इसके बारे में। जो दूसरे न्यूट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स हैं वो तो डेली यूज़ में हम लेते ही हैं, बट फ्रेंड्स इसकी कभी नीड नहीं लगी थी। लेकिन लास्ट ईयर फ्रेंड्स ड्यूरिंग कोविड, आई डिड नॉट सफर फ्रॉम कोविड, बट एक प्रॉब्लम मुझे अराइज हुई। आई वाज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। ऑल ऑफ ए सडन मुझे ब्रेथलेसनेस हो जाती थी, यूजुअली जब मैं रात को सोती थी फ्रेंड्स, और कफ बहुत ज़्यादा थी।
तो काफ़ी सारी मतलब एक मैंने चेस्ट का भी एक्सरे करवाया और मेडिसिन ली, इवन कि मुझे इनहेलर बता दिया गया कि आपको 2-3 महीने के लिए इनहेलर लेना है। तो मैंने अपने अपलाइन रिस्पेक्टेड एचके शर्मा सर से बात की कि मेरी हेल्थ का इशू हो रहा है, बट मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ, मुझे रेस्टलेस नाइट्स है, मुझे नींद नहीं आती और कफ बहुत ज़्यादा रहता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इग्नेशिया ले लो, आपको उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड आई कैन स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट फ्रेंड्स। मैं आपके साथ एक बिल्कुल आपके सामने लिविंग टेस्टिमनी हूँ फ्रेंड्स, कि मुझे एस्थमा की प्रॉब्लम अराइज हो गई थी फॉर द पास्ट 3 मंथ्स। ये अभी सर्दियों की बात है, कफ जा नहीं रही थी। इसका पूरा कोर्स किया फ्रेंड्स मैंने। मेरा जो ये पंप लेने वाली जो मशीन थी जिससे हम इनहेल करते हैं मेडिसिन चेस्ट के लिए, वो स्टॉप होगी, और वो प्रॉब्लम जो ब्रेथलेसनेस की थी यूजुअली ड्यूरिंग द लेट नाइट्स, वो होती नहीं है फ्रेंड्स। तो आई एम हाईली ग्रेटफुल टूवर्ड्स माई अपलाइन। और बाकी जो न्यूट्रोलाइट इस प्रोडक्ट की, तो मैं आपको जितनी प्रेस कहूँ मैं उतनी इसकी कम है। और यूजुअली मुझे लास्ट ईयर से ये प्रॉब्लम अराइज हुई, फिर भी मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, मैंने मेडिसिन ली डॉक्टर को दिखा के। बट फ्रेंड्स, इग्नेशिया वाज द ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन। और एक और बात आपके साथ फ्रेंड्स शेयर करना चाहूँगी, वर्किंग हूँ, यूजुअली शूज़ प्रेफर करती हूँ, तो मुझे नेल में भी एक नेल में फंगल इन्फेक्शन हुई थी नेल्स के ऊपर। तो जैसे ही इग्नेशिया का कोर्स किया, इसके साथ 2-in-1 पर्पस फुलफिल हो गए। पहले प्रॉब्लम मेरी अस्थमा की सॉल्व हुई, जो कि वो वापस आई नहीं, रिवर्ट ही नहीं हुई वापस फ्रेंड्स, ट्रूली स्पीकिंग। और उसके बाद जो मेरा जो नेल की प्रॉब्लम थी, जो ऑल ऑफ अ सडन शायद ज़्यादा देर तक शूज़ डालते हुए मेरे नेल के फुट पर मुझे फंगल इन्फेक्शन हुई थी फ्रेंड्स, वो भी फेड अवे हो गया। आई एम सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ये 2 इश्यूज मेरे रिजॉल्व हुए। तो अगर इन टेबलेट्स की बात करें, हमें 3 टेबलेट्स पर डे लेनी होती है, और उसका जो बेसिक बेनिफिट है, इट सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम एंड इट ऑल्सो फाइट्स ऑफ द इन्फेक्शन। तो फ्रेंड, जो भी मेरा कॉमन फ्रेंड, कोई भी मैं जिससे भी बात करती हूँ, इग्नेशिया की ज़रूर बात करती हूँ। I am highly blessed to be the part of MV friends. Thank you sir and ma'am, and to my respected HK Sharma sir and Rakesh sir and Samana. Highly grateful to have you. गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम पूजा शर्मा है और मैं एक स्टूडेंट हूँ JNK से। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो पर्सोना का है टेल्कम पाउडर। ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा मतलब मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब भी मैं इसको यूज करती हूँ तो मुझे एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, और साथ ही साथ में जिसकी फ्रेग्रेंस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। जब मैं पहले कोई भी नॉर्मली टेल्कम पाउडर यूज करती थी, जो उसकी फ्रेग्रेंस थी वो कुछ टाइम के बाद जो थी वो स्वेट की स्मेल से रिप्लेस हो जाती थी, लेकिन जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और साथ में ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और स्वेट के साथ कब घुल मिल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच एंड बैक टू द होस्ट। Hello, good evening to everyone. My name is Fania Pijuria and by profession I am teacher. Along with that I am doing this business. और मैं आज अपनी टेस्टिमोनी जो है ये स्क्रब के बारे में बताऊंगी। आर्टिस्ट्री रेंज आपको पता ही सुपर प्रीमियम रेंज है, और इसमें जो स्क्रब है हमारा ये पॉलिशिंग स्क्रब है, ये स्क्रब है। तो ये स्क्रब बहुत ही अच्छा स्क्रब है, मैं बताऊंगी। हमारी स्किन पे बहुत ही जेंटली इसके जो बीड्स होते हैं वो हमारी स्किन पे बहुत ही जेंटली ब्लेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। हमारी स्किन को इसको नेचुरल ग्लो आता है जब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। और हमारी स्किन इवन टोन हो जाती है, क्लींजिंग इफेक्ट आता है। हमारी स्किन से जो डार्क सर्कल्स होंगे, वो ये जो ब्लैक हेड्स होंगे, सब रिमूव हो जाएंगे और हमारी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी। और ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, और ट्वाइस वीक में 1 बार या 2 टाइम्स ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हो आप। इसको जेंटली ब्लेंड करना है इसमें। और स्क्रब में क्या फर्क है, जो बाकी स्क्रब्स आते हैं जैसे आप करते थे एप्रिकॉट वाला, उससे क्या होता था जब वो यूज करते हैं तो मोस्टली लोगों की स्किन पे रैशेस आ जाते थे, क्योंकि उस पर बीड्स पता नहीं क्या डाले होते थे। इसके जो जोजोबा बीड्स है बहुत ही अच्छे हैं हमारी स्किन को, बहुत ही। और इसमें ग्लिसरीन भी डाली गई है, आपको पता है कि ग्लिसरीन हमारी स्किन के लिए कितनी इफेक्टिव है। और इसको यूज करने के बाद आपको यूज करना चाहिए क्रीमी मसाज, तो हमारा फेशियल हो गया। हमें पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा घर बैठे ही फेशियल हो गया, और हमारी स्किन आप सोच भी नहीं सकते कितनी ग्लो होगी। और सबसे चीपेस्ट हमारा फेशियल होगा इसका, कोई आपको जरूरत नहीं है कहीं जाने की।
तो ये बहुत ही अच्छी रेंज है और आप सभी को यूज करना चाहिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण लाल शर्मा है और बाय प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं। और आज मैं अपने जो मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट मेरा जो है उसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसका नाम है दिस इज सुपर फूड सैल्मन ओमेगा। और अभी आज जैसे स्पीकर जो थे वो मेरे मुझे बिजनेस में लाने वाले हैं। जब इन्होंने मेरा वेट किया, जब हमारे घर में आए तो मेरा वेट बहुत ज्यादा था और इन्होंने बताया कि आपकी जो इंटरनल फैट है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और ये इन्होंने मुझे रिकमेंड किया। उसके बाद ये मेरा इतना मैं इसको कहता कि मेरा अच्छा ये प्रोडक्ट हो गया कि मैंने अपने बच्चों को भी देना शुरू कर दिया जो आईटी प्रोफेशनल हैं, दोनों बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और मेरे ब्रदर थे, वो एक और कंडक्टर थे, उनको कुछ साइक्लिक प्रॉब्लम थी, मतलब कोई डिप्रेशन टाइप हो गया था। तो जब हम उनको मदानता हॉस्पिटल में लेके गए तो सारा उन्होंने बताया कि क्या कारण है, और उसके बाद हमने ये प्रोडक्ट उनको देना शुरू किया। तो मेरे बहुत से दोस्त मुझे ये पूछते थे कि उनको, मेरा तो पता था न्यूट्रोलाइट खाते हैं, वो पूछते थे कि रामलाल जी को क्या कौन सा न्यूट्रोलाइट दे दिया आपने जो अभी इतने जंग दिख रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ये मेरा सबसे बढ़िया फेवरेट प्रोडक्ट है और मेरी पूरी फैमिली में हर महीने हम 4 ये डिब्बियां अपने पास रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश सेठी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसके साथ साथ जो है मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस बिजनेस को बड़े पैशन के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम सेजल है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं दिल्ली से हूँ और करंटली मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। आज मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूंगी। तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट और मेरा सेवियर जिसे कह सकती हूँ, एम्वे का LOC मल्टीपर्पज क्लीनर है। अब मैंने वर्ड सेवियर यूज किया था तो इसलिए किया था क्योंकि जैसे भी दाग होते हैं और मम्मी से बचना होता है, तो दाग को हटाने के लिए LOC इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि हर तरह का दाग, इवन हल्दी से लेके पेन की इंक का, मैंने सारे दाग इससे साफ करे हैं ताकि मुझे घर जाके डांटना पड़े। और सबसे बेस्ट पार्ट ये मेरी मॉम का भी फेवरेट प्रोडक्ट है। क्योंकि इसके पीछे ये रीजन ये है कि घर में किस तरह का भी कोई भी गंदगी हो, कैसी भी हो, ये हर चीज के लिए हमें यूज होता है, तभी इसका नाम है मल्टीपर्पज क्लीनर। और सबसे बेस्ट पार्ट, 1 लीटर से हम इसको 160 लीटर तक इसको बना सकते हैं। So who wouldn't love it? Yeah. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thank you so much all the satisfied customers. आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। और ऐसे ही सेटिस्फाइड कस्टमर्स की टेस्टिमोनी हमारे YouTube चैनल्स पे भी अवेलेबल है। सो यू कैन ऑलवेज रिफर, जहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे आज बिजनेस प्रेजेंटेशन हुआ, कई सारे चीज आपने शायद मिस भी की होगी। सो यही प्रेजेंटेशन आपको YouTube चैनल पे फिर से देखने को मिल सकता है। सो यू कैन ऑलवेज YouTube चैनल फॉर रिफरिंग दिस बिजनेस प्रेजेंटेशन, राइट। सो जैसे SK शर्मा जी ने बात की कि ये बिजनेस में कई सारे लेवल्स है, सो वी विल रिकॉग्नाइज ऑल द लेवल्स ऑन दिस फोरम। सो ये बिजनेस जैसे स्टार्टअप करते हैं जहाँ पे हम लोग अर्निंग स्टार्ट करते हैं, आप कुछ रिटेलिंग करते हो जहाँ पे आपको CSI अर्निंग होता है। So we congratulate all the CSI earners. जहाँ पे आप 200 PV का बिजनेस करते हो तो 3% लेवल अचीव करते हो। So we recognize all the 3% achievers. उसके बाद 600 PV, आपका कुछ टीम बनता है और आप एक 6% के लेवल पे जाते हो। So we recognize all the 6% achievers. आपका बिजनेस 1,20,000 मीन्स 1200 PV का बिजनेस होता है। सो यू अचीव द 9% लेवल। सो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो 9% लेवल पे, एंड वी रिकॉग्नाइज एवरीवन। विथ 2400 PV 12% लेवल अचीव होता है। सो वी रिकॉग्नाइज ऑल द 12% ऑन दिस स्क्रीन। ये बिजनेस में अगर आप एक अच्छे स्ट्रक्चर पे काम करते हो जहां पे आपका 3 ग्रुप 200 PV पे है, जहां पे आपको BFI क्वालिफिकेशन लेवल अचीव होता है। सो वी रिकॉग्नाइज ऑल द BFI अचीवर्स ऑन द स्क्रीन। आपका बिजनेस 4,000 PV जहां पे 4 लाख रुपीज का बिजनेस होता है। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द 15% अचीवर्स। अगेन जब आपका ये स्ट्रक्चर मीन्स 3 टीम 6% लेवल पे है, राइट। सो वहां पे आपको एक ब्रॉन्ज पिन लेवल अचीव होता है। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द ब्रॉन्ज पिन अचीवर्स। विथ 7,000 PV आपका क्वालिफिकेशन लेवल होगा 18%,
और 18% अचीवर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पे बीबीआई जो हमने बात की आपका कि आप 6% लेवल के टीम है जहां आपको बीबीआई क्वालिफिकेशन लेवल होता है और यहाँ पे एक अच्छी इनकम भी आपको मिलती है, राइट। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द बीबीआई अचीवर्स। जब आप 10,000 पीवी का बिजनेस अचीव करते हो, सो यू बिकम अ 21%। सो वी कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द 21% अचीवर्स। सो सी यहाँ पे एक जर्नी जहाँ पे लीडरशिप का जर्नी स्टार्टअप होता है जिसको बोलते हैं सिल्वर्स, जहाँ पे आप पर 1 मंथ 10,000 पीवी अचीव करते हो। So I request Vihang to spotlight all the silvers on the screen. So please wave your hands. Patil sir, Rakesha madam, Sangeeta ji, thank you so much. उसके बाद है आप अगर यही बिजनेस 3 months continuous maintain करते हो, so you become a gold producers. So please spotlight all the gold producer on the screen. Akshay ji, thank you. Bismil ji, thank you. Sunil ji, thank you so much. सी उसके बाद जो है प्लेटिनम्स, जहां पे आपका बिजनेस 6 months सिल्वर प्रोड्यूसर्स मेंटेन होता है, राइट। सो वी स्पॉटलाइट ऑल द प्लेटिनम्स ऑन द स्क्रीन। गौतम जी, थैंक यू सो मच, प्लीज वेव योर हैंड्स, थैंक यू। उसके बाद जो है कि फाउंडर प्लेटिनम्स, जहां से जो शर्मा जी ने बात की थी कि यहाँ से आपका ट्रिप्स, कंपनी आपको बिजनेस फोरम्स देती है जहां पे आपके ट्रिप्स स्टार्टअप हो जाते हैं, फॉरेन ट्रिप्स, राइट। So we would like to under platinums आप अपना प्रोफेशंस एंड एजुकेशंस बता सकते हैं, प्लीज। यस शर्मा जी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है एचके शर्मा, बाय प्रोफेशन मैं होटलियर हूँ और ग्रेजुएशन की है। थैंक यू सो वेरी मच। सभी को नमस्कार, नाम पल्लवी और हाउसवाइफ और जम्मू से हैं। थैंक यू। हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, राकेश रोड़ा, बाय प्रोफेशन बिजनेसमैन फ्रॉम यूएसए कैलिफोर्निया। थैंक यू। हाय एवरीवन, मेरा नाम सीमा है और मैं बिजनेस लेडी हूँ। And today is a great plan by SK Sharma ji and Palvi ji. A big hand for that. Thank you. Great. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, नाम सुनील सुरती, फार्मासिस्ट अहमदाबाद से। फ्रेंड्स, मेरा नाम धर्मिष्ठा सुरती है, मैं बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मयूरिशा, बिजनेस वुमन फ्रॉम बड़ौदा। आसिफ साहब, मैकेनिकल इंजीनियर, चार्टर्ड इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम बड़ौदा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अर्चना पादरिया फ्रॉम बड़ौदा, बाय क्वालिफिकेशन फार्मासिस्ट। गुड इवनिंग फ्रेंड, एक्साइटेड, हेमंत पादरिया, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, बिल्डर हूँ और हम लोग ये बिजनेस पैशनेटली पार्ट टाइम कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जयेश पटेल, एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम गांधीनगर। हेलो फ्रेंड, जयश्री पटेल, अर्ली रिटायर्ड टीचर फ्रॉम गांधीनगर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कुणाल पटेल, सिविल इंजीनियर फ्रॉम अहमदाबाद। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, प्रकाश प्रजापति, बाय क्वालिफिकेशन बीफार्म, एक कंपनी में एज ए जनरल मैनेजर जॉब कर रहा हूँ और अपनी वाइफ के साथ बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नाम शकीलुर रहमान, बाय प्रोफेशन मैं ट्रेडिशनल बिजनेस बैकग्राउंड से था, अभी यही बिजनेस में फुल टाइम कर रहा हूँ मेरे पत्नी नरेशा रहमान के साथ। थैंक यू। हमसे दोस्तों, मेरा नाम सुरेश ठक्कर है, मैं बिजनेसमैन हूँ और अहमदाबाद से हूँ और मेरी वाइफ पन्ना के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मेरा नाम पन्ना ठक्कर है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं अहमदाबाद से और पार्ट टाइम में साथ मिलकर बहुत ही सक्सेसफुली ये बिजनेस रन कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं एक्साइटेड फाल्गुनी पादरिया, बाय प्रोफेशन मैं फिटनेस कंसल्टेंट हूँ, बड़ौदा से हूँ। थैंक यू। अगेन माई सेल्फ एक्साइटेड संजय पादरिया, वर्किंग एज अ हेड सप्लाई चेन इन वन ऑफ द एमएनसी। थैंक यू ऑल द फाउंडर प्लेटिनम्स। उसके बाद का जो लेवल है सेफार्स एंड फाउंडर सेफार्स, अगर कोई है तो प्लीज स्पॉटलाइट। थैंक यू। उसके बाद का जो लेवल है इट्स कॉल्ड एमरल्स, राइट, जहां पे एक अच्छी इनकम आपकी स्टार्टअप हो जाती है। सो वी स्पॉटलाइट ऑल द एमरल्स ऑन द स्क्रीन। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीणा शाह, बिजनेस वुमन। ये बिजनेस ये आज के जमाने में न्यू स्टार्टअप के लिए बहुत बढ़िया बिजनेस है। अगर जो नए कैंडिडेट आए हैं तो ये अपने बारे में जरूर सोचे कि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सोनल है, मैं बड़ौदा से हूँ और ये बिजनेस को मैंने मेरी जॉब के साथ साथ स्टार्ट किया था एज अ सेकंड इनकम सोर्स। और जब ये बिजनेस बड़ा हो गया तो मैंने मेरी मर्जी से जॉब से रिजाइन किया और आज भी ये बिजनेस पार्ट टाइम ही बिल्ड कर रहे हैं फैमिली के साथ मिलके और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कम एंड जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। और मेरा नाम एक्साइटेड नीलेश ठाकुर फ्रॉम बड़ौदा। आज शर्मा जी ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिखाया और संजय और फालू पादरिया ने बहुत अच्छा होस्टिंग किया। बस एक ही मैसेज देता हूँ कि बिजनेस को बार बार स्टडी कीजिए,
समझिए और परसिस्टेंसी काम कीजिए। हम दोनों जो इजी कर सकते हो तो आप जरूर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू एमरल्स, थैंक यू सो मच। सी इसके बाद का जो लेवल है विच इज कॉल्ड फाउंडर एमरल्स, सो प्लीज स्पॉटलाइट ऑल द फाउंडर एमरल्स ऑन द स्क्रीन। या क्राउन भद्रेश वडोदरा। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस प्लाईवुड का है और ये बिजनेस हम पर्सनली मेरी वाइफ गिरा के साथ फ्लेक्सी टाइम में बिल्ड करते हैं। करने का वजह ढूंढा, पर्पस पता चल गया, हमने कोच मेंटर को रियली अपनाया, सिस्टम को अपनाया, गुरुकुल सिस्टम जो आज अब देख रहे हैं, और हमने प्रायोरिटी देके कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी किया, लेवल अचीव कर सके। आप भी कर सकते हैं। कम एंजॉय। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम महेंद्र सिंह झाला है। मैं एक रिटायर्ड मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और अहमदाबाद से। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजना झाला है और मैं अहमदाबाद से हूँ। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता नायर है और ये बिजनेस की शुरुआत की तभी इंश्योरेंस सेक्टर में जॉब करती थी और पार्ट टाइम में हमने ये बिजनेस किया, और जैसे जैसे ये बिजनेस बड़ा हुआ तो मेरे लिए एक ऑप्शन खड़ा हुआ कि मेरे को जॉब करना है या मेरी डॉटर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो अभी पिछले 12 साल से मैं फ्री हूँ गवर्नमेंट जॉब से, और हम दोनों मिलके ये बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुनि कृष्ण। ये बिजनेस देखा था तभी हम लोग दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो आज का प्लान, शर्मा जी का प्लान देखने के बाद थैंक यू फॉर शर्मा जी, इतना सुंदर सा प्लान आपने शेयर किया। तो अभी कश्मीर में तो ठंडी लग रहा है और अहमदाबाद में 47 डिग्री है, तो हम दोनों कर सकते हैं, सब लोग कर सकता है। और यही प्लान राकेश भाई कैलिफोर्निया से दिखाए, तभी भी यही बात किया था। अभी अहमदाबाद में से बोलता तो यही प्लान दिखाता है। ये सबका बीच में एक ही डिसीजन लेना है, अपना घर का प्रोडक्ट बदलना है, लोगों से बात करना है। ये दोनों करने के तैयार है, आप भी आ सकते हैं। कम एंजॉय। थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल द फाउंडर एमरल्स। तो सी ये आपने देखा कि ये बिजनेस में अलग अलग प्रोफेशन से लोग हैं, अलग अलग लोकेशन से बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। सो इसके आगे और भी कई सारे लेवल्स है जो लोगों का ड्रीम होता है। इनफैक्ट जो शर्मा जी ने बताया था कि एक बिग पिक्चर डायमंड्स, राइट, तो उसका सबका एक ड्रीम होता है, और हमारे ये मीट में कई सारे डायमंड्स है, राइट। सो सी वी इनफैक्ट congratulate all the diamonds, right? Thank you so much.